और अब दे रहे हैं आपको बड़ी खबर मुंबई से। मालेगांव ब्लास्ट मामले में बड़ा फैसला किया गया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपी बरी कर दिए गए। 17 साल बाद ये बड़ा फैसला है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुना है। इस पूरे मामले में भोपाल से बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा को मुख्य आरोपी बनाया गया था। ये ब्लास्ट 29 सितंबर 2008 को हुआ था। कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि एनआईए तमाम आरोपों को साबित करने में नाकाम रही है। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। तो बड़ा अपडेट ये है, एनआईए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है मालेगांव ब्लास्ट मामले से। ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। एनआईए कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुना है। पिछले 17 साल से मामला चल रहा था। ये 2008 29 सितंबर को मालेगांव में ब्लास्ट हो गया था और इस हादसे में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस ब्लास्ट में, इस धमाके में 130 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 17 साल बाद फैसला सुनाया इस मामले में और इस मामले के 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मुख्य आरोपी थी। तो ये बड़ा अपडेट है मुंबई से। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। 17 साल बाद बड़ा फैसला है। मतलब अभी साध्वी हो या पुरोहित हो या और कोई भी हो, जब कोर्ट में जब केस चलती है तो वहाँ एविडेंस देना पड़ता है। और मालेगांव के बॉम्ब ब्लास्ट के केस में ऐसे एविडेंस उनके सामने आई नहीं है और इसीलिए कोर्ट को उनको बरी करने का निर्णय लेना पड़ा है। कुछ समझ में नहीं आता, हम खुश हों कि दुखी हूं, क्योंकि बहन हमारी दीदी प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा मेरे बगल वाली सीट में वहीं बैठती थी पिछले सदन में। पैरालाइज, उनका शरीर तो पूरा वेजिटेबल कर दिया। और बाकी अक्यूजों के परिवार के साथ 17 साल में क्या होगा, उनके बच्चों की जिंदगी पे क्या होगा, वो माता पिता उन पर क्या बीती होगी जिनके बच्चे सारे, जिनको आरोप मढ़ा गया था। आज उनका जवाबदेही, उस 17 साल कौन लौटाएगा उनकी लाइफ से। तो कांग्रेस की जितने आला कमान जो नेता रहे, जिन्होंने भगवा आतंकी शब्द दिया गया था, उनको जवाब देना है। दे आर ऑल अकाउंटेबल। पार्लियामेंट में जवाब दें, अपने क्षेत्र में, अपने जिले में जहां चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा में जहां चुनाव लड़ते हैं वहां जवाब दें, देश को जवाब दें, 100 करोड़ हिंदुओं को जवाब दें। जो दोषी हों उनको सजा मिलनी चाहिए। आम जन भावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। देखो, न्यायालय के सामने तमाम बातें होती निर्णय के समय, एविडेंस होता है, सरकमस्टांसेस होती हैं, तो उसके आधार पर हमारी न्यायपालिका निर्णय देती है। हमें अपने देश की न्यायपालिका पर गर्व है, गौरव है। तमाम ऐसे फैसले दिए हैं जो राष्ट्र हित में दिए हैं, संविधान सम्मत दिए हैं और ऐसे फैसले दिए हैं जिस फैसले के द्वारा इस देश में जो अनेकता में एकता का सूत्र है बड़ा मजबूत हुआ, आपदारी बढ़ी है, भाईचारा बढ़ी। कि वो क्यों बरी कर दिया, तो उन्होंने कहा सबूत नहीं है। तो मेरे लिए गंभीर समस्या है कि हाल ही में मुंबई में जो सीरियल ब्लास्ट हुई है रेल के, उसमें भी 187 लोगों की मृत्यु हुई, 800 लोग घायल हुए। तो सभी लोगों को बरी कर दिया। फिर 2 सवाल खड़े होते हैं, अगर वो गुनहगार नहीं थे तो 19 साल उनको रखा क्यों? क्या उनका पाप है? तो उनकी समाज में तो सत्यानाश हो गया, उनका बर्बाद हुए। तो 2 चीजें खड़ी होती है, एक तो उनके बाद में, और दूसरी तरफ यह है कि आपकी जांच क्या कर रही थी। सबूत नहीं दे पा रहे हमारी पुलिस, तो क्यों इनको पकड़ लिया था? तो ये बड़ी समस्या है कि वेयर आर दी प्रूफ्स टू प्रूव दैट दीज आर द गिल्टी पीपल, एंड इफ यू आर नॉट, लॉ इज लाइक दैट। भाई प्रूफ करो, सजा ले लो या छोड़ो, बरी करो। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया इसका प्रूफ ही नहीं है। Sister, please don't try and digress the issue. The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy, has destroyed our defense policy, has destroyed our foreign policy. Okay? They are running this country into the ground. You people don't say it. You people want to talk about other issues, right? But they are running this country into the ground. Prime Minister एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी।
सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। कांग्रेस हमेशा इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करती है, भगवा आतंकवाद की बात करती है, और इस देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल बड़े गर्व से इस बात को पार्लियामेंट के पटल पर कहा था कि हिंदू आतंकवादी नहीं ही होता है। प्रतीक्षा थी और आज हमारे को न्याय मिल चुका है। हमारे आरोपियों को बड़ी खुशी हुई है इस बात की। प्रॉसिक्युशनचे सगळे पुरावे जे आहेत ते अमान्य केलेले, कारण आधीपासूनच प्रॉसिक्युशन जो पुरावा होता तो कायद्या समोर तो न टिकणारा पुरावाच होता आणि 17 वर्ष लागले हे आज सिद्ध व्हायला। तो एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। मालेगांव ब्लास्ट मामले में 17 साल बाद फैसला आया है। 7 आरोपी थे इस मामले के, जिन्हें बरी कर दिया गया। एक एक करके बता रहे आपको ये 7 आरोपी कौन थे। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आरोप था कि उन्होंने बम बनाने में मदद की और आरडीएक्स का इंतजाम किया। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित 2008 में अरेस्ट हुआ और 9 साल जेल में रहा। फिर 2017 में बेल मिली लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को। उनका कहना था कि वो अंडरकवर एजेंट थे, सब कुछ अपने सीनियर्स को बता रहे थे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक और आरोपी, भोपाल से बीजेपी की सांसद रही और आरोप था कि धमाके में इस्तेमाल हुई बाइक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की ही थी। 2008 में साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार कर लिया गया था। 2017 में उन्हें भी हेल्थ ग्राउंड पर बेल मिल गई थी। मेजर रमेश उपाध्याय रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। अभिनव भारत संगठन से जुड़े होने और प्लानिंग मीटिंग्स में शामिल होने का आरोप है मेजर रमेश उपाध्याय पर। सुधाकर द्विवेदी और दयानंद पांडे, खुद को धार्मिक गुरु बताने वाले द्विवेदी पर आरोप था इस पूरे मामले को लेकर कि उन्होंने इस साजिश को आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दिया और सबको जोड़ा। अजय रहेकर 7 में से एक आरोपी अभिनव भारत के ट्रेजरर थे और धमाके के लिए फंडिंग का आरोप था अजय रहेकर पर। सुधाकर चतुर्वेदी पुरोहित के करीब थे। सुधाकर चतुर्वेदी 7 आरोपियों में से एक, धमाके की प्लानिंग में मदद की और विस्फोटक रखवाने का आरोप। अभिनव भारत से जुड़े माने गए समीर कुलकर्णी, धमाके से पहले कई मीटिंग्स में हिस्सा लेने का आरोप है समीर कुलकर्णी पर। मालेगांव ब्लास्ट मामले में 7 आरोपी कौन थे जिन्हें बरी किया गया, वो एक एक करके बता रहे हैं।